तो आर का निर्देशांक निकला है 2 और -5/3। इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया है 2 और -5/। अब हम लोग निकालेंगे एस का निर्देशांक। तो चलिए इधर हम मिटा दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर मिटा देते हैं। ऑफलाइन अभी क्लास में जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, जो वीडियो देखेगा अपलोड होने के बाद वो स्क्रीनशॉट लेगा। जय भैंसा। चल अब निकालना है किसका, पी क्यू के क्या अनुदिश किसके लिए, एस के लिए। एस से रहने दे। तो देखिए P कितना है 4 और -1, और Q है -2 और -3। अच्छा, R का जब निकाल रहे थे तो इसका अनुपात क्या लिए थे, 1:2, क्योंकि इधर एक टुकड़ा उधर 2 टुकड़ा। इस बार जब S के लिए लेंगे तो इस साइड है 1:2 और उधर 1, तो M1 / M2 होगा 2:1। कोई दिक्कत, बुलेट खैनी खा रहा है, दे रहा है यू। तो x1 क्या है 4, x2 है -2, y1 -1, y2 -3, m1 2, m2 1। इसलिए s का क्या निर्देशांक बराबर, फिर से वही फॉर्मूला, m1 × x2 + m2 / m1 + m2, और m1 × y2 + m2 × y1 / m1 + m2। ठीक है, m1 का मान बताइए 2, इंटू x2 का मान -2 प्लस m2 का मान क्या है 1, हाँ 1 प्लस x1 कितना बटा m1 2 प्लस m2 1। अब m1 कितना 2 इंटू y2 कितना -3 प्लस m2 कितना 1 इंटू y1 -1 बटा m1 का मान 2 और m2 1। ठीक है, 2 दूने प्लस 1 चौके 4/2 1 3, और ये 3 दूने -6 प्लस माइनस 1 में 1 से गुना हुआ बटा 3, 4 में से 4 गया 0/3, और ये माइनस प्लस 6 -7/3। अब 0 में 3 से अगर भाग दे तो क्या आएगा 0, और ये है -7/3। तो निकालना क्या था, बिंदुओं 4 1 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या क्या, 2 बिंदु था R और S, जिसमें से R का निर्देशांक निकला 2 और -5/3, और S का निर्देशांक निकला 0 और -7/3, 0 और -7/3। तो इसका आंसर हो गया, इसलिए
अभिष्ट बिंदु दोनों जो हम लोग निकालने वाले थे वो निकल चुका है। पहला निकला है 2 और -5/3 और दूसरा है 0 और -7/3। ये हो गया इसका आंसर। पाउज करिए।